So if you are suffering from blood in urine, that is painless blood, and gross hematuria, that is एकदम गाढ़ा ब्लड इन यूरिन, सो आप सफ़र कर सकते हैं किडनी कैंसर या ब्लैडर कैंसर। तो हम आज ये डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ब्लड इन यूरिन से कौन से कंडीशन में हो सकते हैं और ख़ास कर हम इनको क्या क्या करके उनका ट्रीटमेंट करें। तो ब्लड इन यूरिन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ एनी कैंसर, बट ब्लड इन यूरिन काफ़ी टाइम इन्फेक्शन की वजह से भी, कभी टाइम स्टोन की वजह से भी दिखाई देता है। बट हम आज फोकस करेंगे कैंसर्स पे। तो ये कौन से कैंसर्स है जिनकी वजह से यूरिन में ब्लड आ सकता है? एक हो सकता है किडनी कैंसर, एक हो सकता है ब्लैडर कैंसर, एक हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर। नाउ कमिंग टू किडनी कैंसर। किडनी कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर हम उसे अर्ली स्टेज में ना डिटेक्ट करें तो वो कैंसर बढ़कर पूरे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकता है। सो अगर हम उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें, देयर आर सम बेनाइन कंडीशंस एंड सम मैलिग्नेंट कंडीशंस। सो जो बेनाइन कंडीशंस जो बोलते हैं कि नॉन कैंसरस, वो सिस्ट होते हैं और सिस्ट के टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 एंड टाइप 2 यूजुअली नॉन कैंसरस होते हैं, लेकिन टाइप 2 में भी एक 2F करके कंडीशन है जिसमें हम रेगुलर फॉलोअप रखते हैं, और टाइप 3 एंड टाइप 4 आर यूजुअली कैंसरस। सो किडनी कैंसर, अगर आपको लगे कि ब्लड इन यूरिन है तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। यूजुअली वी आस्क द पेशेंट फॉर इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें हम सोनोग्राफी एंड सीटी स्कैन ये करवाते हैं, और ज़रूरत पड़े कि हमें लगे कि कैंसर ये किडनी के काफ़ी मास को इन्वॉल्व कर रहा है तो हम पेट स्कैन भी करवाएं। एंड ये रूल आउट करने के लिए कि कैंसर कहीं और मेटास्टैसिस नहीं हुआ है, यानी कहीं और नहीं फैला हुआ है, हम उसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। Secondly, coming to bladder cancer. Now, bladder cancer is because of some growth in the inner part of the, यानी अंदर की लाइनिंग में ट्यूमर का ग्रो होना। खास करके ये स्मोकर्स में दिखाई देता है, खास करके ये ऐसे पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री है, ओल्ड एज पेशेंट्स में खासकर दिखाई देता है। ये ऐसे पेशेंट जो अपने पुराने जीवन में एस्बेस्टोस, रबर, प्लास्टिक, गैस ऐसे इंडस्ट्रीज में काम कर चुके हैं, ऐसे पेशेंट्स में दिखाई देता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर बोथ kidney cancer and bladder cancer is smoking. Other small factors can be hypertension, obesity, and there can be dietary factors also. Now, coming to other symptoms of bladder cancer, हेमेचूरिया यानी ब्लड इन यूरिन तो बहुत कॉमन है ही, लेकिन इसके अलावा कई बार इरिटेटिव सिम्टम्स होना, वेट लॉस होना, या फिर बोन पेन्स होना बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ कैंसर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो सकता है। एक बार हमें सस्पिशंस आया कि ये कोई कैंसर है, तो ये टेस्ट करने के बाद हम उसका ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट पार्ट, bladder cancer and kidney cancer, if both are detected in early stages, they can be cured effectively. In kidney cancer, what we do is either partial nephrectomy or radical nephrectomy, depending on the size, depending on the location, and depending whether the tumor is spread outside the kidney or to other parts of the body. Similarly, अगर यही कैंसर हमें लगता है कि ब्लैडर में ही है, तो हम काफ़ी बार एंडोस्कोपिकली ही इसको ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें हम पेशाब के रास्ते से दूरबीन से ट्यूमर तक जाते हैं एंड उसको रिसेक्ट करते हैं, यानी उसे निकाल के उसे जांच के लिए भेजते हैं। अगर उस ट्यूमर का ग्रेड कम आता है तो इसका मतलब इसे हम एंडोस्कोपिकली ही पूरी तरह से निकाल चुके हैं, और आगे जाके कुछ मेडिसिन दे के हमें उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लेकिन कई बार अगर ऐसा लगे कि कैंसर बाहर फैला हुआ है तो हमें रेडिकल सिस्टेक्टमी यानी एडवांस सर्जरीज का प्रयोग करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। इसमें भी हम लैप्रोस्कोपिकली एंड रोबोटिकली अच्छे से प्रिसीशन से इन ट्यूमर्स को ट्रीट करते हैं। सो ओवरऑल आपको अगर लगे कि आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है, ये ना समझिए कि ये नॉन कैंसरस जैसे कि स्टोन या इन्फेक्शन की वजह से है। तुरंत ही आपके नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें ताकि आपका ट्रीटमेंट तुरंत ही शुरू हो जाए। थैंक यू।